रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी। निर्माता शाहपुर जी पैलंजी। कहानी के आसिफ। संगीत निर्देशक नौशाद। मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर, बादशाह अकबर, दिलीप कुमार, शहजादा सलीम, मधुबाला, अनारकली, दुर्रानी, बहार, अजीत खान, दानियल, निगार सुल्ताना, बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत। कहानी मुगल बादशाह अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध। जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या, ये संवाद आज भी अमर है। अंत में अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश। फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं। सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगल आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है। रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी। निर्माता शाहपुर जी पैलंजी। कहानी के आसिफ। संगीत निर्देशक नौशाद। मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर, बादशाह अकबर, दिलीप कुमार, शहजादा सलीम, मधुबाला, अनारकली, दुर्रानी, बहार, अजीत खान, दानियल, निगार सुल्ताना, बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत। कहानी मुगल बादशाह अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है।
दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध। जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। ये संवाद आज भी अमर है। अंत में अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश, फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं। सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगले आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है। रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी, निर्माता शाहपुर जी पैलंजी, कहानी के आसिफ, संगीत निर्देशक नौशाद, मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर बादशाह अकबर, दिलीप कुमार शहजादा सलीम, मधुबाला अनारकली, दुर्रानी बहार, अजीत खान दानियल, निगार सुल्ताना बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर। ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत। कहानी मुगल बादशाह अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध। जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। ये संवाद आज भी अमर है। अंत में अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश, फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं।
सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगले आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है। रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी, निर्माता शाहपुर जी पैलंजी, कहानी के आसिफ, संगीत निर्देशक नौशाद, मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर, बादशाह अकबर, दिलीप कुमार, शहजादा सलीम, मधुबाला, अनारकली, दुर्रानी, बहार, अजीत खान, दानियल, निगार सुल्ताना, बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर। ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत, कहानी मुगल बादशाह अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध, जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या, ये संवाद आज भी अमर है। अंत में अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश, फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं। सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगले आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है। रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी, निर्माता शाहपुर जी पैलंजी, कहानी के आसिफ, संगीत निर्देशक नौशाद, मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर, बादशाह अकबर, दिलीप कुमार, शहजादा सलीम, मधुबाला, अनारकली, दुर्रानी, बहार, अजीत खान, दानियल, निगार सुल्ताना, बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर। ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत, कहानी मुगल बादशाह
अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध। जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। ये संवाद आज भी अमर है। अंत में अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश, फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं। सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगल आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है। रिलीज वर्ष 5 अगस्त 1960। निर्देशक के आसी, निर्माता शाहपुर जी पैलंजी, कहानी के आसिफ, संगीत निर्देशक नौशाद, मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर बादशाह अकबर, दिलीप कुमार शहजादा सलीम, मधुबाला अनारकली, दुर्रानी बहार, अजीत खान दानियल, निगार सुल्ताना बहार। फिल्म उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन बेहद शानदार थे। खासकर शीश महल का सेट प्रसिद्ध हुआ। गानों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पंघर में नंदलाल, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर। ये भारत की पहली काले सफेद रंगीन मिश्रित फिल्मों में से एक है। फिल्म लगभग 10 साल में बनी थी। 1950-1960। कहानी की शुरुआत। कहानी मुगल बादशाह अकबर से शुरू होती है, जो अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहता है। कई वर्षों की प्रार्थना के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, सलीम। सलीम बड़ा होकर एक साहसी, रोमांटिक और विद्रोही स्वभाव का बनता है। महल की एक सुंदर, नाजुक और बेहद प्रतिभाशाली तवायफ अनारकली से सलीम की मुलाकात होती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं, लेकिन इस प्रेम को शुरुआती समय से ही राज दरबार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अनारकली एक दासी है और सलीम एक राजकुमार। बादशाह अकबर को जब ये बात पता चलती है कि उसका इकलौता बेटा सलीम एक दासी से विवाह करना चाहता है, तो वो इसका कड़ा विरोध करता है। वो समझाता है कि राज्य का उत्तराधिकार किसी आम लड़की के हाथ में नहीं जा सकता, परंतु सलीम अपने प्रेम पर अड़िग रहता है। बाप बेटे में युद्ध। जब प्यार को रोकना असंभव हो जाता है, तब अकबर कठोर कदम उठाता है। सलीम बगावत कर देता है। वो अकबर के खिलाफ सेना तैयार करता है। दोनों के बीच एक भव्य और भावनात्मक युद्ध होता है। अकबर जीत जाता है और सलीम को कैद कर लिया जाता है। अकबर अनारकली को मौत की सजा देने का आदेश देता है। वो प्रसिद्ध दृश्य जिसमें अनारकली कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। ये संवाद आज भी अमर है। अंत में
अनारकली अपने प्रेम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, या कुछ संस्करणों में अकबर उसे गुप्त रूप से बच जाने देता है। लेकिन ये फिल्म का आधिकारिक अंत नहीं है। फिल्म में उसे कैद कर दिया जाता है। फिल्म का संदेश, फिल्म प्रेम, त्याग, सम्मान और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं। सत्ता के सामने भावनाएं अक्सर बलिदान हो जाती है। इतिहास में केवल वे लोग अमर होते हैं जो अपने प्रेम के लिए खड़े रहते हैं। मुगले आजम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक युग है। इसकी भव्यता, अभिनय, संवाद, संगीत और सेट डिजाइन आज भी अनमैच्ड है।